हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज की रीडिंग में हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ यानी कि अक्टूबर में आपके लिए क्या खास है, क्या आने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है और आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो चलिए यहाँ पे हमने जैसे कि यहाँ पे दो पाइल्स रखी हुई हैं, एक है 1 और एक है 2। आपको इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना है। अगर आप चाहें तो दोनों भी एज अ गाइडेंस देख सकते हैं। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पाइल 1 को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं आपके लिए महीने क्या खास है, क्या गाइडेंस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपके लिए आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, द लवर्स, तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ आपसे कहा जा रहा है कि आप किसी भी आर्गुमेंट में, किसी भी लड़ाई झगड़े में, आप किसी भी चीज़ में ना उलझे। आपसे दूर रहने के लिए कहा जा रहा है कि आप दूसरों के अगर कोई कुछ कहता है आपसे तो हाँ ठीक है, आप उनकी हाँ में हाँ मिला दीजिए, पर लड़ाई झगड़ों से आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। मे भी हो सकता है कि मे भी कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है नेक्स्ट मंथ, तो आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप उससे दूर रहें, उनमें ना उलझे। और हो सकता है मे बी यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ यहाँ पर अगला कार्ड है हमारे पास द लवर्स का। तो मे भी हो सकता है कि अगर आप में से कोई भी अपनी लाइफ में या फिर रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, मे भी हो सकता है आपके लाइफ में आपकी पार्टनर की एंट्री हो सकती है। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है मे भी आपको कहा जा रहा है कि आप जो है जैसे है पहले खुद से प्यार कीजिए, फिर दुनिया को देखें। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे किसी के लिए लव की मतलब लव मैनिफेस्ट हो रहा है पार्टनर, तो मे भी हो सकता है कि उनके जो पार्टनर है उनका ही कोई पुराना फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, या फिर मे भी उनका कोई अपना पुराना दोस्त हो सकता है, जिनके साथ मे भी उनके पार्टनर की मतलब उनका ही कोई पुराना दोस्त हो सकता है जो मतलब उनकी लाइफ में आए। और यहाँ पे शायद मे भी ये भी हो सकता है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी थोड़ा समय व्यतीत कीजिए, अपनी इमोशंस फीलिंग्स को शेयर कीजिए, अपनी बातों को। और अगर आपने किसी विश के लिए मैनिफेस्ट किया था, मे बी आप चाहते थे कि आपकी कोई विश है जो पूरी हो जाए, मुझे लगता है कि आपकी वो विश भी जो है नेक्स्ट मंथ जो है पूरी होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। और आपको जो रिलेशनशिप है जैसे मैंने बताया उसे एंजल्स की तरफ से आशीर्वाद है, मतलब वो आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। मे भी हो सकता है कि आप अभी तक जिस भी रिलेशनशिप से गुजरते आ रहे थे, मे भी हो सकता है कि आप जिस रिलेशनशिप में पहले रहे हो वो एक टॉक्सिक रहा हो, बट अब आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप आने वाला है। और आप जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे आपकी वो विश भी फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि आप यहाँ देख रही हैं 10 स्टार, आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा किया जाएगा, आपकी डिज़ायर्स पूरी होंगी। तो चलिए अब हम और देखते हैं आगे आपके लिए। चलिए अब हम आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। साउल पर्पस, एक्ट ऑन योर साउल पर्पस टुडे। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपसे कहा जाएगा कि आप जिस पर्पस के लिए
जिस पर्पज़ पे काम कर रहे थे, जो भी आपने प्लान किया था, आपको उस पर काम करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी आपका मन करता है, जैसे कि आपकी जो भी इच्छा करती है, जो आपको ऐसा लगता है कि जिसे करने के बाद आपको संतुष्टि प्राप्त होती है, आपको वो काम करने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट है सर्विस। ओके, सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज़ अ की टू सेटिस्फैक्शन। मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ आपसे ये भी कहा जाए कि आप अपना दिल खोल के किसी की हेल्प कीजिए, अगर आप कर सकते हैं किसी की मदद कीजिए। मे भी हो सकता है कि कोई पर्सन हो जो आपका कहीं पे एडमिट हो या हॉस्पिटल में, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप उनकी केयर कीजिए, उनका ध्यान रखिए, अपना समय निकाल के उन्हें अपना समय दीजिए। सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। जैसे मैंने कहा कि मे भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ एग्रीमेंट, कुछ मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो आपको उनसे दूर रहना है। बट उस समय में भी आपको ये देखना है कि ऐसा उसमें से क्या अच्छा है जो आपके लिए बेहतरीन है, आप उसमें से ऐसा क्या अच्छा देख पा रहे हैं, आपको उस बात पे भी फोकस करना है। लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। चलिए आपके लिए कुछ वर्ड्स देखते हैं। ओके, इमेजिन। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आप इमेजिन कीजिए और कितना कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक्ट ऑन योर सोल पर्पस, यानी कि आप कोई मन को जो खुशी मिलती है आपको वो काम करना है, आपको उस पर फोकस करना है। और देखते हैं हम आपके लिए ड्रीम्स, सपने देखिए। जो भी आपका सपना है, मे भी आपका कोई ड्रीम है वो भी फुलफिल हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि 10 स्टार का कार्ड आया था, आपकी जो विश मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो सकती है। जॉय, खुश होके रहिए, बिल्कुल एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। फैमिली, सर्विस, जैसे यहाँ पर हमारा सर्विस का कार्ड आया था, लगता है आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है, आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सपोर्ट कीजिए। लव मैरिज, देखिए मैंने कहा था जिन लोगों, कुछ लोगों की लाइफ में जो है उनके पार्टनर की एंट्री हो सकती है, को लव मैनिफेस्ट कर रहे थे तो उसकी एंट्री हो सकती है, उनके लव को जो है एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग मिल रही है जो उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे उनके लिए लव मैरिज भी जो है यहाँ मैनिफेस्ट हो रही है, ये देखिए। तो ठीक है, ये थी हमारी पाइल 1 के लिए रीडिंग। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी पाइल 2 की रीडिंग को। चलिए, अगर आपने पाइल 2 को चूज़ किया है तो चलिए हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर में आपके लिए क्या खास है, चलिए। एस ऑफ स्वॉर्ड, सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द हर्मिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, मुझे लगता है यहाँ पर आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स या तकलीफ़ें या चैलेंजेस आई थी अभी तक, मुझे लगता है यहाँ पर उसका एंडिंग होने वाला है। आपकी लाइफ में अब न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, कुछ न्यू आने वाला है। मे बी मतलब कुछ तो है, मतलब जो अब जैसे जिस चीज़ के मैनिफेस्ट कर रहे थे, अब जो अभी आपकी जितनी भी उलझनें थी, परेशानियाँ, वो सब अब ख़त्म हो जाएगी।
अब उससे निकलने का समय आ गया है। आपकी लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला है, कुछ नई शुरुआत हो सकती है आपकी लाइफ में। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ आप जो है सिर्फ चीज़ों को प्लान करेंगे, उन पे एक्शन नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपने जो भी प्लान किया है, जो भी आपके मन में चल रहा है, आप उसको जो है एक्शन में लेके आइए, उस पर काम कीजिए। मे बी जैसे कि ये जो पर्सन है यहाँ पे ये सोच रहा है कि इससे हर चीज़ मिल जाए, जीत, खुशी, गहना, पैसा सब कुछ मिल जाए, पर उसे करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप उस पर वर्क कीजिए, जो भी आपने सोचा है, प्लान किया है, उस पर आपका काम करने का सही समय जो है अब वो आ गया है। पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, उन सब के साथ साथ अपने दिल के साथ साथ जो है आपकी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, आपको यहाँ पर उन पे कंट्रोल रखने के लिए कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखिए, अपने दिमाग से भी कुछ चीज़ों को सोचने के बारे में स्टार्ट कीजिए। आप सिर्फ मतलब मन की बातों से ही सारे काम मत कीजिए, आपको अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। मे भी हो सकता है कि मे भी कोई आपके लिए कोई ऑफ़र लेके आए, मे भी हो सकता है कि आपके लिए कोई मतलब कुछ भी मतलब आ सकता है, मे भी यहाँ पर आपके लिए कोई ऑफ़र आ सकता है। और हम देखें तो यहाँ पर है, आई थिंक यहाँ पे आपको गाइडेंस के लिए भी कहा जा रहा है। मे भी हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो सबको गाइडेंस देते हैं, पर खुद के टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं खुद के लिए। जैसे कि यहाँ पर्सन है, इसने अपने हाथ में लकड़ी ले रखी है, जो डंडा ले रखा है, स्टिक ले रखी है। मे भी ऐसे पर्सन है जो सबको तो गाइडेंस देते हैं, पर खुद के टाइम पर आप नहीं पूछते, किसी को कुछ नहीं कहते हैं, मतलब अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं। आप नहीं बता पाते हैं कि आप क्या सह रहे हैं, आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको भी यहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत है। अब आपको लगता है कि आपके घर में कोई है जिनसे आप सलाह ले सकते हैं, तो आप उनसे सलाह लीजिए, उनकी सलाह के हिसाब से जो है आप अपना काम करना शुरू कीजिए। और यहाँ पर हम और देखें तो आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मे बी यहाँ पर आपके लिए ऑफर्स तो आ रहे हैं, आपको उन पर वर्क करने की ज़रूरत है, अपने प्लान्स पे काम करने की ज़रूरत है। चलिए हम आपके लिए यूनिकॉर्न कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं। और मैनिफेस्टेशन, ये देखिए, फोकस ऑन ए विज़न बियॉन्ड योरसेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने विज़न पे ध्यान दीजिए, मतलब आप जो सोच रहे हैं अब आपका टाइम आ गया कि आप उसे करें, क्योंकि आपकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी, पर उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। द क्राइस्ट, ओके, आपके साथ जीसस क्राइस्ट है। ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हैपन, वो आपकी मदद करेंगे, आपको जहाँ जहाँ, जैसे कि मैंने कहा कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। आप अपनी अगर आप क्राइस्ट नहीं तो आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, आप उनसे कहिए कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, और वो आपकी हेल्प करने के लिए ज़रूर आपके पास जो है वो आएंगे। आर्की एंजल माइकल, यूज़ द स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप सच बोले, मतलब सच बोले का मतलब ये नहीं कि मतलब आप किसी से बोलना, मतलब सच बोलने का मतलब ये कि आप खुद के साथ सच्चे रहें। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि हमें ये करना है, मुझे वो करना है, तो सच्चे मन से उस काम पे आप लग जाइए करने के लिए, क्योंकि तभी जाके जो है आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपकी विश है, वो पूरी हो पाएगी। और क्योंकि आपके साथ एंजल्स है, आप जीसस क्राइस्ट है, आर्कएंजल माइकल तक आपके साथ है, तो आप फोकस कीजिए अपने काम पे, आपका जो काम है वो ज़रूर होगा नेक्स्ट मंथ। चलिए आपके लिए कुछ कार्ड्स लेते हैं हम, सॉरी, मतलब आपके लिए कुछ वर्ड्स लेते हैं। चलिए, करेज, साहस, देखिए अपने काम को करने के लिए आप साहस दिखाइए। ये भी नेक्स्ट मंथ आपको साहस की ज़रूरत बहुत पड़ सकती है, क्योंकि आपकी लाइफ का जो बैड साइकिल है वो अब ख़त्म होने वाला है, लाइफ में कुछ न्यू चेंजेस आने वाले हैं। आशा रखिए, जो भी आप सोच रहे हैं वो ज़रूर फुलफिल होगा, ज़रूर जो है पूरा होगा। चलिए और देखते हैं। कितना सेकंड कार्ड से, 1 मिनट। ओके, स्माइल,
अपनी मुश्किल घड़ियों में भी मुझे लगता है यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है स्माइल कीजिए, जो भी परेशानी तकलीफ़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी आपकी। आई डोंट नो वाई मैंने इस कार्ड को 3 बार हटाया, बट ये बार बार आ रहा है। मे भी मुझे लगता है कि कोई लव मैरिज के लिए मैनिफेस्ट कर रहा था, तो मे भी उसकी जो विश है वो पूरी हो सकती है। ड्रीम्स, आपके सपने फुलफ़िल होंगे, बट आपको फुलफ़िल करने के लिए उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। अपने दिमाग से सोचने की ज़रूरत है, दिल से मत सोचिएगा, क्योंकि आप अपने ड्रीम्स पे अपने दिमाग से सोचिएगा आपको उस पर क्या प्लान्स बनाने हैं, कैसे एक्शंस लेने हैं। टाइम आ गया है, उस पर आप काम कीजिए। तो यस, ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो प्लीज़ मुझे जरूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।